अब आइए लेते हैं मनोज की आर्थिक स्थिति पर हमारे एक्सपर्ट विवेक दमानी की राय। मनोज जी और श्याम जी से मैं यही कहना चाहूँगा, नंबर 1, पहले तो आप अपने एग्जिस्टिंग बैंकर या फिर किसी अन्य बैंक से बात कर लें। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है तो वो ऑप्शन ज़रूर देखें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर 1 से 1.5% भी कम होता है तो आपकी जो लोन की तय सीमा अवधि है वह 1.5 से 3 साल के बीच में कम हो सकती है। नंबर 2, आप जैसा कि आपने अपने कैश फ्लोज बताए हैं, आप उसमें से अगर 2,000 रुपये हर महीने एक किसी लिक्विड फंड के अंदर सेव करें और हर साल आंशिक पेमेंट अपने लोन का करते रहें तो डेफिनेटली आपके जो सीमा अवधि है लोन की वह 3 से 4 साल और कम हो सकती है। मनोज जी, आप जो 3,000 रुपये सेव कर रहे हैं, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप उसको किसी अच्छे फंड के अंदर निवेश करें और वेल्थ क्रिएशन की तरफ सोचें। देखिए, सेविंग्स अच्छी चीज़ है, लेकिन सेविंग से ज़्यादा बेटर है आप वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसे को किसी अच्छे फंड के अंदर किसी अच्छी जगह पे निवेश करें। लॉन्ग टर्म में इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और यही पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए भी काम आएगा। मनोज जी और श्याम जी, आप दोनों ने लोन लिए हुए हैं, इनके सामने आपकी टर्म इंश्योरेंस नहीं है। ऑल्दो आपके पास में पॉलिसीज़ हैं, लेकिन पॉलिसीज़ का कवरेज बहुत कम है। इनफैक्ट मैं यह बोलना चाहूँगा कि आप अपने टर्म इंश्योरेंस को ज़रूर देखें, जिसके अंदर आपका लोन कवरेज भी हो और फैमिली को भी एक सिक्योरिटी मिले। तीसरा, कंटिजेंसी प्लान आप देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस अपने पर्सनल लेवल पे भी देखें। ये तीनों चारों चीज़ें प्लान में अगर थोड़े से योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ें तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक कॉशन भी है कि आप लोन प्रीपेमेंट में इतने ज़्यादा मत उलझ जाइएगा कि आप अपने बाकी के गोल्स भूल जाएं। पीपीएफ में जो आपकी सेविंग है वह सही है, आप उसको कंटिन्यू रखिए। आपकी जो एंडोमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये श्याम जी के लिए भी है और मनोज जी के लिए भी, आप दोनों अपनी एंडोमेंट पॉलिसीज़ को रिव्यू कीजिए। आपका लगभग 3,000 रुपये महीने का दोनों का मिला के इंश्योरेंस के ऊपर एंडोमेंट पॉलिसीज़ में जा रहा है, जहाँ पे रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने लोन के लिए बोला कि आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, आप इन पॉलिसी को रिव्यू कीजिए। अगर आप इनको पेड अप करवा सकते हैं तो पेड अप करवाइए, और ये जो पैसा है इसको भी आप निवेश कीजिए ताकि आपके फैमिली के हिसाब से और आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उनके हिसाब से आप एक अच्छी सेविंग्स कर सकें और आगे जाके आपको दिक्कतें नहीं आए।